नाउ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में हमने एक्सरसाइज 2.1 देखा, राइट। अब आज देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 14 up to 14, right? Define a relation R from A to A by R equals to X comma Y into 3X minus Y equals to 0 where X and Y belongs to set A. Write down its domain, कोडोमेन एंड रेंज। तो आपको यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड करना है, राइट। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप। तो उसका रिलेशन दिया गया R इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, राइट। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 लेना है आपको, और x एंड y बिलोंग्स टू सेट A and also set is A is given 1, 2, 3 up to 14 तक आपको लेना है। और यहां पर ये क्वेश्चन की आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना है। तो सबसे पहले रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, राइट। रिलेशन बनाना पड़ेगा। R इज इक्वल्स टू आपको रिलेशन में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो यहां पर x और y की वैल्यू बिलोंग्स टू क्या है, A है, यानी सेट A में से लेनी है आपको। तो रिलेशन क्या होगा, तो यहां पर x की जगह पे आप सपोज 1 पुटअप करोगे, x की वैल्यू 1 लोगे, तो y क्या रखना होगा कि जिसका आंसर आपको 0 मिलेगा। तो y की जगह पे आपको 3 रखोगे, यानी 3 1 जा 3, यहाँ पर y की जगह पे 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 आंसर मिल जाएगा 0, यानी 1,3 पेयर आएगी। ओके, देन x की वैल्यू 2 लोगे तो आपको y क्या लेना होगा, 6 लेना होगा, राइट। x की वैल्यू 3 तो y इज 9 लेना होगा। देन x की वैल्यू 4 तो y क्या लोगे आप, 12 लोगे, राइट। अब यहां पर x इक्वल्स टू 5 लोगे तो 3 5 जा 15, और y की जगह पे आपको 15 लेना होगा, और 15 आप नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ x कॉमा y बिलोंग्स टू a दिया गया है, तो आप y की वैल्यू 15 नहीं ले सकते, राइट। तो इसलिए हमारा रिलेशन यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12 आंसर मिलेगा, आपका रिलेशन मिलेगा। अब यहां से आपको निकालना है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन यानी जो पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट है आपका डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन का आंसर मिल जाएगा आपको फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन इन एक्स कॉमा वाई पेयर, यानी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन होगा। तो 1, 2, 3, 4 आपको मिल जाएगा डोमेन। रेंज क्या मिलेगा, तो रेंज में उसका डेफिनेशन है, ये है कि रेंज के अंदर जो रिलेशन दिया गया है एक्स कॉमा वाई जो पेयर दिया गया है उसमें सेकंड एलिमेंट जो है, ओके, वो आपका रेंज होगा। तो रेंज के एलिमेंट कौन से है, तो यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है और 12। तो सेट में लिख देंगे हम 3, 6, 9, 12। तो ये आपको रेंज मिल गई, ठीक है। अब कोडोमेन फाइंड करना है। तो कोडोमेन क्या होता है, उसका डेफिनेशन होता है कोडोमेन का, तो सेट पूरा ए लिखेंगे हम, राइट, क्योंकि y बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए लेना है आपको। दैट मीन्स के जो भी y की वैल्यू है पूरा y, यानी y यानी कौन सा, y कहां से लेना है, सेट ए में से लेना है। तो पूरा जो सेट दिख रहा है आपको सेट ए, वो आपका कोडोमेन कहलाएगा, राइट। तो कोडोमेन इज सेट ए लिखोगे आप, और ऐसे भी लिख सकते हो सेट ए और जो भी आपको एलिमेंट दिए गए सेट में 1, 2, 3, 4 अप टू 14, राइट, ये आपका कोडोमेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 दिया गया आपको, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट नेचुरल नंबर बाई आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, y is equals to x plus 5 आपको इक्वेशन दिया गया है। देन x is a natural number, x is a natural number less than 4, x comma y belongs to natural number,
depict this relation using roster form. Write down its domain एंड रेंज। तो आपको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और उसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको रिलेशन दिया गया है आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, राइट। देन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दिया गया है और x की वैल्यू आपको लेनी है। x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x की वैल्यू क्या लेनी है आपको? लेस देन 4 लेनी है नेचुरल नंबर में से। अब इसका आपको रोस्टर फॉर्म में भी फाइंड करना है, रोस्टर फॉर्म फाइंड करना है यानी आपको रिलेशन बनाना है। देन आपको डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, ठीक है। तो रिलेशन आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, पेयर बनानी है, राइट। और इक्वेशन दिया गया है आपको y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 यानी x की वैल्यू आप लेस देन 4 ले सकते हो नेचुरल नंबर में से। तो आपको पता है कि लेस देन 4 है तो आप कौन सी वैल्यू ले सकते हो नेचुरल नंबर में से? लेस देन 4 यानी x इक्वल्स टू 1 लोगे आप, x इक्वल्स टू 2 लोगे और x इक्वल्स टू 3 ले सकते हो। तो वैल्यू पुटअप करो इक्वेशन में। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y क्या मिल जाएगा? 6 मिलेगा, राइट। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y क्या मिल जाएगा आपको? 7 मिल जाएगा। x की वैल्यू 3 रखोगे तो y मिल जाएगा 8, राइट। तो आपने x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से ली और लेस देन 4 ली, राइट। तो आपका रिलेशन r इक्वल्स टू 1,6, 2,7 एंड 3,8 आंसर मिल जाएगा। अब उसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो डोमेन क्या मिल जाएगा? 1 2 3, राइट। और रेंज क्या मिल जाएगी आपको? तो रेंज मिल जाएगी सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन x 7 8, ये आपको मिल जाएगी रेंज। ये आपका आंसर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट। क्वेश्चन 3 दिया गया सेट A इज गिवन 1 2 3 5, set B also given 4 6 9, define a relation R from A to B by R equals to x comma y, the difference between x and y is odd, x belongs to A, y belongs to B, write R in roster form। roster form में आपको लिखना है, राइट। तो यहां पर आपको क्वेश्चन 3 में सेट दिया गया है। सेट ए की वैल्यू दी गई है आपको, सेट ए की वैल्यू दी गई 1 2 3 5, राइट। 1 2 3 5। देन सेट बी ऑल्सो गिवन, सेट बी की वैल्यू दी गई है आपको 4 6 9, राइट। 4 6 9 दिया गया है। अब रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, रिलेशन क्या दिया गया है? एक्स कॉमा वाई, देन द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, then x belongs to A लेना है, y belongs to B लेना है आपको, राइट। और रोस्टर फॉर्म में ये क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो आपको रिलेशन दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, और x की वैल्यू कहां से लेनी है आपको? सेट ए में से लेनी है। देन y की वैल्यू कहां से लेनी है? सेट बी में से लेनी है। और x और y का जो डिफरेंस लाना है आपको वो ऑड नंबर आना चाहिए, वही आप रिलेशन में लिखोगे, राइट। तो चलो r इज इक्वल्स टू रिलेशन बनाते हम। चलो 1 और 4 का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? तो 1 और 4 का डिफरेंस मिलेगा आपको 3, दैट मीन्स कि इट इज ऑड वैल्यू। तो 1,4 लेंगे हम, राइट। देन 1 के साथ 6, तो उसका आंसर मिलेगा आपको 5, तो ऑड नंबर है। देन 1,9, तो उसका डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 8 यानी इवन नंबर है, तो वो वैल्यू आपको लेनी नहीं है। देन 2 के साथ तो 2 4 नहीं आएगा आंसर, 2 6 तो आंसर नहीं आएगा, 2 9 तो 7 होगा डिफरेंस, तो वो लिखेंगे, राइट। देन 3 के साथ 3 4 का डिफरेंस मिल जाएगा आपको 1, ऑड वैल्यू मिल जाएगी। 3 -6 यानी आंसर मिलेगा आपको 3, तो वो भी ऑड वैल्यू मिल जाएगी। 3 और 9 का डिफरेंस आंसर मिलेगा आपको 6, इवन वैल्यू, तो वो लिखना नहीं है। देन 5 की बारी, 5,4 मिल जाएगा आपको डिफरेंस 1, तो लेना है ऑड नंबर मिलेगा।
5,6 आएगा, राइट। डिफरेंस ऑड हो रहा है। 5,9 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस आपको मिल रहा है 4, तो 4 है, इवन वैल्यू है। तो यहां पर आपको रिलेशन मिल गया। ये सभी पेयर का जो डिफरेंस निकालोगे तो आपको ऑड नंबर मिल जाएगा, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखना था, यानी सेट में लिखना था, तो ये आपका रिलेशन मिल गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन मिलेगा आप नंबर 4। द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P and Q. Write this relation in set builder form and roster form. What is its domain, range and range? Okay, डोमेन और रेंज आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में फिगर में आपको दिया गया क्वेश्चन 4 में, तो यहाँ पर P और Q दो सेट दिए गए, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, राइट। तो 5, 6, 7, देन 3, 4, 5, 5 connected to 3, 6 connected to 4 and 7 connected is 5। तो यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है आपको आंसर, राइट, और डोमेन और रेंज निकालनी। तो चलो आप फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, राइट। तो रिलेशन R इज इक्वल्स टू, ठीक है, R इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 इज कनेक्टेड टू 3, तो 5,3 आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। देन 6 इज कनेक्टेड टू 4, तो 6,4 आएगा आंसर आपका। देन 7 इज कनेक्टेड टू 5, तो 7,5 ये आपको रिलेशन मिल गया, आपने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब ये रिलेशन को आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिखेंगे R इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, राइट। तो x इक्वल्स टू वाई प्लस टू, एक्स इक्वल्स टू क्या लोगे आप, y प्लस टू, और y की वैल्यू कहां से लोगे आप, तो y बिलोंग्स टू q करोगे, राइट, और x बिलोंग्स टू लोगे p। आप चेक कर सकते हो, y की वैल्यू 5, सॉरी y की वैल्यू 3 रखोगे तो x क्या मिल जाएगा आपको, 3 + 2 5 मिल जाएगा फर्स्ट पेयर। देन सेकंड पेयर में से 4 रखो y की वैल्यू, तो 4 + 2 आंसर x 6 मिल जाएगा। देन y की जगह पे आप 5 रखोगे तो 5 + 2 x इक्वल्स टू 7 मिल जाएगा, राइट। तो ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। देन डोमेन लिखना है आपको, तो डोमेन इज व्हाट वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 5, 6, 7, ये आपको आंसर मिल जाएगा 5, 6, 7। देन रेंज क्या मिलेगी आपको, तो रेंज इज आपको मिल जाएगी सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, यानी 3, 4, 5। तो ये आपको आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन को आप इजीली इस तरह सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपको दिया गया है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6 सेट में दिए गई वैल्यू। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए के में से लेने ए और बी की वैल्यू। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो आपको यहां पर क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, सेट ए इज गिवन, क्या दिया गया है 1, 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, राइट। अब यहां पर रिलेशन क्या दिया गया आपको, तो रिलेशन में लेना है ए कॉमा बी, राइट। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में से वैल्यू लेनी है आप, ठीक है, सेट ए में से वैल्यू लेनी है, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, यानी ए इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड बी इज अ सेकंड एलिमेंट ऑफ पेयर। तो यहाँ पे रिलेशन बनाओगे आप, आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, चलो 1, 1,
तो 1 इज डिविजिबल बाय 1 लिख सकते हैं, राइट। देन 1,2 आएगा, देन 1,3 आएगा, बिकॉज ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 1,4 लेंगे, देन 1,6 आएगा, ठीक है। देन 2 की बारी, 2,2, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट। तो 2 4 तो आएगा, 2 4 ले सकते हो आप, देन 2 6 ले सकते हो, 6 इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 की बारी, तो 3 के साथ 3,3 आएगा, राइट। देन 3,6 आएगा, तो 6 इज डिविजिबल बाय 3। देन 4 के साथ 4 4 ओनली, 4 इज डिविजिबल बाय 4, देन 6 इज डिविजिबल बाय 6 इटसेल्फ। यहां पर आपको ये रिलेशन मिल गया, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, और A और B की वैल्यू कहां से लेनी है, बिलोंग्स टू A लेनी है, सेट A गिवन है आपका। चलो यहां पे आपको रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया, आप डोमेन लिखना है। तो डोमेन इज व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर। तो क्या आएगा आंसर, 1 2 3 4 एंड 6, ये आपको डोमेन मिल गया। अब रेंज लानी है, तो रेंज का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, रेंज मिल जाएगी आपको सेकंड एलिमेंट ऑफ पेयर। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ पेयर इज 1 2 3 4 एंड ऑल्सो 6। तो ये आपको डोमेन और रेंज आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ये जो क्वेश्चन था हमारा वो 5 था, ठीक है, और ये क्वेश्चन है हमारा, यस क्वेश्चन है हमारा 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 दिया गया आपको, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू x कॉमा x प्लस y, x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको रेंज फाइंड करनी है, राइट, डोमेन एंड रेंज, और x की वैल्यू गिवन है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में रिलेशन आपको दिया गया है, r इज इक्वल्स टू दिया गया है x कॉमा x प्लस 5, देन x बिलोंग्स टू वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0 1 2 3 4 5 लेनी है, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है सेट में। अब यहां से आपको डोमेन और रेंज निकालना है। तो सिंपल, x की वैल्यू आपको ये सेट में से लेनी है, यहाँ पे रिलेशन बनाना है, तो बना देते हैं हम, r इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 0 रखो, तो 0 0 प्लस 5, आंसर इज 5। देन x की वैल्यू 1 लोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 5, आंसर इज 6 मिल जाएगा। देन 2 रखोगे तो आंसर 7 मिलेगा, 3 रखोगे तो आंसर 8 मिल जाएगा, 4 रखोगे x की जगह पे तो आंसर मिल जाएगा 9, और 5 रखोगे तो आंसर मिल जाएगा 10। तो ये पेयर आपको मिल गई, राइट, रोस्टर फॉर्म में आपने रिलेशन को लिख दिया। अब डोमेन लिखना है, तो डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन इन पेयर x, y। तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, ये आपका डोमेन मिल गया। देन रेंज इज व्हाट, सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो 5 6 7 8 9 10, ये आपको आंसर मिल गया सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। तो 5 to 10 जो भी सेट में आंसर लिखा हमने वो आपका रेंज रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन, क्या कहना है, राइट द रिलेशन r इक्वल्स टू x कॉमा x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, राइट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं, r इज इक्वल्स टू आपको रिलेशन दिया गया है x कॉमा x क्यूब, देन x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेना है, लेस देन 10 लेना है, राइट, और वैल्यू यहां पर आपको पुट अप करनी है। तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, आपको पता है कौन कौन सी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर कौन कौन से, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, देन 7 आएगा।
तो प्राइम नंबर इज लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर इज लेस देन 10, तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी 2, 3, 5, 7, वो प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है। तो चलो यहाँ रिलेशन में पुटअप कर दो वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो 2 का क्यूब क्या लिखोगे आप 8, x की वैल्यू 3 लोगोगे के तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, यहाँ पे 5 लोगे तो 5 का क्यूब 125, देन 7 रखोगे तो 7 का क्यूब, आपको आंसर मिलेगा 343, राइट। तो ये आपने रिलेशन बना दिया x, x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में क्या करना है आपको, देखो तो क्वेश्चन 8 में आपको दिया गया है let a equals to x, y, z and b is equals to 1, 2. Find the number of relation from a to b. Very most important question है। यहाँ पर set a given है आपको, 3 elements are given x, y, z and set b is given 1, 2, right? The number of relation from a to b. तो यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या थी आपकी एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2, तो आंसर इज 6। तो आपको जब भी बोला हो कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है 2 रेज टू एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का जो भी आंसर है वो 2 के पावर में लिखना है। तो यहां पर हम क्या लाए, ए क्रॉस बी का आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज 6, यानी 2 रेज टू 6, तो आंसर मिल जाएगा आपको 64। द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, आंसर इज 64 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, let R be the relation on Z defined by R equals to A comma B. A comma B belongs to Z. A minus B is an integer, right? Find the domain and range of R. यानी रिलेशन में से आपको डोमेन और रेंज निकालनी। तो रिलेशन आपको दिया गया R इज इक्वल्स टू A comma B, राइट, A comma B दिया गया है, ओके। तो यहां पर A comma B belongs to Z, a minus b is an integer, a minus b is an integer, ठीक है। तो आपको इंटीजर a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो यहां से आपको a और b की वैल्यू कहां से लेनी, z में से लेनी, राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू कोई भी आप z में से ले सकते हो, तो दैट मीन्स के डोमेन क्या मिल जाएगा आपको, तो डोमेन मिल जाएगा आपको इंटीजर ही मिलेगा z, राइट। और इंटीजर की वैल्यू यहाँ पर ए और बी के बीच में रखोगे, यानी डिफरेंस में रखोगे। सपोज 1, 1 लो तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस 1 - 1 0, इट इज इंटीजर। सपोज 1, 2 लो तो आंसर क्या मिलेगा 1 - 2, आंसर इज -1, इट इज एन इंटीजर। तो सारी वैल्यू आपको कौन से फॉर्म में मिलने वाली, इंटीजर में मिलने वाली, राइट। तो उसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगा आंसर z मिलेगा, यानी इंटीजर में ही आंसर मिल रहा है। ये हमने एग्जांपल ले रखे, राइट। तो ये एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि भाई ये आंसर जो भी मिलने वाला है डिफरेंस, इंटीजर की वैल्यू पुटअप करोगे और डिफरेंस लोगे तो आंसर ऑलवेज इंटीजर में मिलने वाला है, ठीक है।